साथियों, अगर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो सही समय पर सही डिसीजन की, क्योंकि आपने सुना होगा कि समय ही सफलता की कुंजी है और समय का सदुपयोग करना कितना ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। इसीलिए समय का सही सदुपयोग करने के लिए मेरे हिसाब से आपको एक टाइम टेबल पे वर्क करना चाहिए। और टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितना प्रॉपर होना चाहिए आपके हिसाब से स्टडी के लिए, वो टाइम टेबल आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, या आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये टाइम टेबल एक परफेक्ट साबित हो रहा है। क्योंकि ये टाइम टेबल जो आपका हम अभी बताने वाले हैं ये साइंटिफिकली प्रूफ है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें इसमें रखी हैं वो बहुत ही एक एक्सपीरियंस से बना के टाइम टेबल हमने आपको दिया है। और अगर आपने ये टाइम टेबल 70 से 75% भी आपने फॉलो कर लिया, तब भी मैं एक बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपके बहुत अच्छे ग्रेड आ जाएंगे और आप ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम को, कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि अगर आप एक टाइम टेबल पे वर्क कर रहे हैं, अगर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बीमार कम हो। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे एक दो बार तो वैसे भी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो डेली रूटीन प्रॉपर टाइम टेबल बनने से क्या होगा कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप बीमार नहीं होंगे। और आइए देखते हैं कि क्या है आपका टाइम टेबल। तो देखिए, ये है आपका टाइम टेबल जो हमने बहुत ही एफर्ट करके, बहुत ही रिसर्च करके, बहुत लोगों से सजेशन लेके हमने फाइनली ये टाइम टेबल स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया है। आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। ओके, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सुबह के 5 बजे जो है वो सो के उठ जाने हैं। देखिए, बहुत बड़ा काम नहीं है, कुछ लोगों के लिए सुबह उठना मतलब एकदम इम्पॉसिबल जैसा होता है, बट देखिए सुबह उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्योंकि अगर सुबह आप उठ जाएंगे तो आपका फिजिकली और मेंटली आप दोनों तरह से बहुत ही अच्छा प्रिपेयर रहेंगे। लेट नाइट स्टडी क्या होती है, हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका फिजिकली और मेंटली आप दोनों तरीके से वीक होते जाते हैं। बस स्टूडेंट को पता नहीं चलता, वो अपनी ही धुन में क्या करते हैं, रात को ही पढ़ना पसंद करते हैं। आपको सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, 5:30 से 6 बजे तक आपको क्या करना है, फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने का मतलब आप जो भी समझ सकते हैं, आपको फ्रेश हो जाना है, ब्रश वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपको पूरे दिन में जो चीजें आपको पढ़नी है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लान करना चाहिए। उस टाइमिंग में 5:30 से 6 बजे के बीच में आपको थोड़ा सा प्लान करना होगा कि हमें क्या चीजें कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। और फिर उसी चीज का आपको 10 मिनट 5 मिनट आपको विजुअलाइजेशन करना है। जो चीजें आपको पूरे दिन में पढ़नी है, जो आपने प्लान किया है, उसी प्लान का क्या करिए, आप विजुअलाइजेशन करिए कि हम इसके बाद ये चीजें पढ़ रहे हैं। ओके, देन आपको क्या करना है, 6 बजे से 8:30 के बीच में आपको सेशन 1 यूज करना है। सेशन 1 यानी कि आपको पहला टाइमिंग जो 6 बजे से 8:30, 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, उसमें आप वही चीजें पढ़िए हमारे हिसाब से जो चीजें आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती हैं। जैसे किसी को मैथमेटिक्स के सवाल बहुत कठिन लगते हैं, किसी को फिजिक्स बहुत कठिन लगती है, तो आप सुबह के टाइमिंग में सबसे पहले क्या करिए, आप वो मैथ और फिजिक्स पढ़िए। जिसको जो कठिन सब्जेक्ट लगता है वो पढ़ेगा सुबह के टाइमिंग में। देन आपको क्या करना है, 8:30 से 9:15 के बीच में आपको क्या करना है, स्नान करना है, बात करना है, और आपको क्या करना है, उसी बीच में ही ब्रेकफास्ट भी करना है। अब देखिए, कुछ लोगों के टाइम टेबल के हिसाब से लोग बताते हैं कि आप सुबह उठते ही क्या करिए, स्नान कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। लेकिन नहीं, देखिए सुबह उठने के बाद तो आप क्या करते हैं, ऑलरेडी इतना एनर्जेटिक रहते हैं, तो आप अपनी एनर्जी नहाने में क्यों वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि सुबह उठने के बाद आप क्या करिए, डायरेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप सुबह तो बहुत एनर्जेटिक होते हैं ना, तो इसलिए आप सुबह की एनर्जी को नहाने में, ब्रेकफास्ट करने में मत वेस्ट करिए। आपको 8:30 से 9:15 के बीच में ही क्या करना है, नहाना है और ब्रेकफास्ट करना है। देन आपको क्या करना है, आपके पास टाइम जो बचेगा वो होगा 9:15 से 12:15। 9:15 से 12:15 के बीच में आपको सेशन 2 करना है। सेशन 2 में आप अपनी एवरेज चीजें रख सकते हैं, जैसे आपको कुछ नॉर्मल चीजें पढ़नी है, आपको कुछ याद करना है, या आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें क्या करते हैं। देन आपको क्या करना है, 12:15 से 1 बजे के बीच में लंच करना है। अब देखिए, 12:15 से 1 बजे के बीच में आपको लंच करने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, अगर आप सुबह में ही लंच कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगेगी। इसलिए आपको 12:15 से 1 के बीच में ही लंच करना है। और लंच थोड़ा सा करिए, मतलब बहुत ज्यादा हैवी लंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ही हैवी लंच कर लिया तो फिर तो आपको शाम के लिए भी दिक्कत रहेगी। तो देखिए, सेशन 2 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 12:15 से 1 के बीच में आपको लंच करना है।
12:15 से 1 के बीच में लंच करने के बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 बजे के बीच में रिवीजन करना है। अब ये 1 से 2 बजे के बीच में रिवीजन करने के लिए हमने आपको क्यों कहा, क्योंकि देखिए जब आप 12:15 से 1 बजे के बीच में लंच करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका शरीर जो है वो लेजीपन आने लगता है शरीर में। तो आप लेट के भी क्या कर सकते हैं, आराम से कोई नई चीज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप पुरानी चीज को क्या करिए, उठा के रिवाइज कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और फिर देखिए आपको क्या करना है, 2 से 2:45 के बीच में एक रेस्ट लेना है, क्योंकि हम लोग अगर सुबह 6 बजे से सो के उठते हैं, 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बीच में आपको 40 से 45 मिनट या 20 मिनट का रेस्ट जरूर लेना है। अगर आपको नहीं भी नींद आती तब भी आप क्या करिए, आंख बंद करके आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आप क्या करिए, रेस्ट ले लीजिए। उससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर एक अलग से एनर्जी आ जाएगी और आप फिर एनर्जेटिक रहेंगे पूरा शाम तक। देन आपको देखिए क्या करना है, 2:45 से 6:15 तक आपको सेशन 3 लगाना है। सेशन 3 में आप अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट रख लीजिए, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे प्रैक्टिस करना है, चाहे प्रीवियस ईयर लगाने हैं, कोई भी चीज़ आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 6:15 से 8:45 तक का टाइमिंग आप रखिए अपने एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि देखिए ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल टाइम टेबल से हमारी पढ़ाई हो रही है, आपको एक्सरसाइज के लिए भी टाइम देना होगा। और ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज में साइकिलिंग आप चाहे तो कर सकते हैं, या कुछ लोगों को बैडमिंटन पसंद होता है, वो लोग बैडमिंटन या क्रिकेट जिनको खेलना पसंद होता है, आपको जो भी एक्सरसाइज करना है वो आपको फिजिकली करना है, क्योंकि फिजिकली एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपका मेंटल लेवल बहुत ही अच्छा होगा, आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे। देन आपको देखिए क्या करना है कि 8:45 से 10 बजे तक का टाइम, ये टाइम आपका क्या होना चाहिए, आप कोई भी मूवी नहीं देखेंगे, आप कोई भी वीडियो नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बुक्स पढ़ना है, या आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, या तो आपको अगर किसी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है तो आप वो रिवाइज कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको कोई भी आपको शो नहीं देखना है, कोई भी आपको मूवी नहीं देखनी है, कोई भी आपको टाइम यूज नहीं करना है मोबाइल में, ना ही लैपटॉप में। आपको उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ या तो बुक्स पढ़ना है, या शॉर्ट नोट्स पढ़िए, या तो आप कुछ भी रिवीजन के लिए उठा लीजिए। तो मैक्सिमम देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको 10:30 तक सो जाना है और फिर से सुबह कोई 5 बजे उठना है, और फिर से यही शेड्यूल आपको फॉलो करना है। और अगर आपने ये शेड्यूल जो है 70 to 75% भी अगर आपने फॉलो कर लिया, आप विश्वास मानिए आपको एक अपने अंदर अलग ही एनर्जी नजर आएगी। आप इतना एक्टिव हो जाएंगे कि पूरा दिन आपका इतना सिस्टमेटिक बीतेगा, आप इतना अच्छा वर्क एफिशिएंसी आपकी होगी कि आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा। बस जरूरत है सिर्फ एक बार टाइम टेबल को फॉलो करने की। तो आई होप आप लोगों को टाइम टेबल अच्छा लगा होगा, और लास्ट में आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए टाइम टेबल का। आप अपने घर में कमरे के अंदर आप क्या करिए, इस टाइम टेबल को लगा लीजिए, और इसी टाइम टेबल के साथ ही अपनी पढ़ाई स्टडी को क्या करिए, प्लान कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना।